दो प्लेनेट ऐसे हैं जो कि मिलकर धर्म कर्माधिपति योग बनाते हैं। धर्म के स्वामी बृहस्पति देव होते हैं और कर्म के स्वामी शनि महाराज होते हैं। ये शनि महाराज आपकी पत्रिका में अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं, आपके ऊपर ढैया का प्रादुर्भाव करके बैठे हुए हैं। 3 अक्टूबर 2025 के दिन शनि महाराज अपना नक्षत्र परिवर्तन करने वाले हैं। नक्षत्र परिवर्तन करके ये गुरु के पूर्वा भाद्रपदा नक्षत्र में गोचर करना शुरू करेंगे। क्योंकि आप जानते हैं कि शनिदेव वक्री स्थिति में है इस समय, और वक्री गति करते हुए ये अपने स्वयं के नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद से पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में जा रहे हैं। 23 नवंबर 2025 तक ये आपके पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में ही रहेंगे। शनि के इस नक्षत्र परिवर्तन का देखिए, मैं आपको आज आपके चंद्रमा के नक्षत्रों तक ले जाने वाला हूं, तो वीडियो बिल्कुल मिस मत कीजिएगा, क्योंकि यदि कहीं आपने मिस कर दिया ना तो आप इसके प्रभाव को समझने में थोड़ा सा गड़बड़ा सकते हैं। ये जो ट्रांजिट हो रहा है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपके ऊपर आपकी ढैया चल रही है। तो ये जो परिवर्तन है ये हमारे चंद्र राशि सिंह राशि के जातकों के ऊपर किस प्रकार का प्रभाव डालने वाला है वही हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका ज्योतिष मित्र श्लोक वर्मा आपके अपने चैनल श्री हनुमंत कृपा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथ ही अपने बड़े भैया श्री हनुमान जी से करवत निवेदन करता हूं कि अपने हनुमत कृपा परिवार के सभी सदस्यों को, नए जुड़ने वाले सभी सदस्यों को सुख समृद्धि प्रदान करें, उन्हें उनके कार्यों में आशातीत सफलता प्रदान करें। मेरे हनुमत कृपा परिवार के सभी सिंह राशि के जातकों को दशहरा के पर्व की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों, शनि महाराज जो है अभी आपके अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। यदि ये जो मेरे पीछे आप 5 का लिखा हुआ अंक देख पा रहे हैं तो ये पता चलता है कि या तो आपकी लग्न सिंह है या फिर आपकी राशि सिंह है। हम आज बात कर रहे हैं चंद्र राशि के बारे में। शनि महाराज जैसे ही अपना नक्षत्र परिवर्तन करेंगे, देखिए शनि सूर्य की राशि सिंह राशि में अकारक प्लैनेट है, क्योंकि ये आपके 6वें और 7वें भाव के स्वामी होते हैं। सूर्य से इनकी विशेष शत्रुता है ना, क्योंकि ये पिता पुत्र आपस में वैमनस्य के शिकार हैं, दोनों की आपस में एक दूसरे से बनती नहीं है। तो ये अभी ढैया लगाकर बैठे हुए हैं। कहीं ना कहीं चंद्रमा आपका प्रभावित है। चंद्रमा माने कि आपका मन, ऊपर से केतु महाराज बैठे हुए हैं आपके फर्स्ट हाउस में आपको जकड़ कर। तो शनि का प्रभाव और केतु का प्रभाव, ये दोनों का प्रभाव आपको मानसिक संताप की स्थिति में डाल रहा है। लेकिन शनि के नक्षत्र परिवर्तन करते ही आपको बहुत कुछ हद तक राहत मिल जाएगी। वो राहत आपको किन किन चीजों में मिलेगी और किन नक्षत्रों में आपका चंद्रमा है, जरा ध्यान से सुनिएगा आज। देखिए, जैसे ही गुरु के नक्षत्र में आएंगे, आपकी पत्रिका में गुरुदेव बृहस्पति आपके 5वें भाव के स्वामी होते हैं, साथ ही साथ आपके 8वें भाव के स्वामी भी होते हैं। शनि के नक्षत्र परिवर्तन करते ही एक तो आपका 5वां भाव एक्टिवेटेड हो जाएगा, दूसरा आपका 8th हाउस एक्टिवेटेड हो जाएगा। गुरु अपने स्वयं के नक्षत्र पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। 18 अक्टूबर को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे। राशि परिवर्तन करके उच्च की राशि कर्क राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। शनि के नक्षत्र परिवर्तन करते यदि आपको जॉब संबंधी कोई प्रॉब्लम्स देखने के लिए मिल रही थी, क्योंकि मानसिक उद्वेग की स्थिति है आप लोगों के साथ में, इस बात को समझिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब आपका मेंटल पीस आपको मिलना शुरू होगा, धीमे धीमे आपको जॉब के क्षेत्र में सफलता या फिर व्यवसाय के क्षेत्र में सफलता, दशम भाव सिर्फ आपकी नौकरी का ही नहीं होता, ये आपके व्यवसाय को भी दिखाता है, आपके कार्य क्षेत्र को दिखाता है। तो आपकी नौकरी, व्यवसाय, मतलब आफ्टर ऑल कहें तो कार्य क्षेत्र में आपको चीजों में थोड़ी सी सुगमता देखने के लिए मिलेगी। दूसरी चीज ये कि शनि महाराज की 7वीं दृष्टि जो है धन भाव पर पड़ेगी। धन भाव जो है, जो चूंकि कार्य व्यवसाय बाधित है, इसलिए आपका धन भाव भी बाधित है। जब कार्य व्यवसाय चलना शुरू होगा तो धन की भी आवक आनी शुरू होगी। ये 3 अक्टूबर 2025 से आपको ये चेंजेस देखने के लिए मिलेंगे। तीसरी चीज जो है, शनि की 10वीं दृष्टि जो कि कार्मिक दृष्टि होती है, ये आपके 5वें भाव पे पड़ेगी। आपको आपकी संतानों की तरफ से शुभ समाचार सुनने के लिए मिल सकते हैं।
चूंकि गुरु एक्टिव हो रहे हैं, गुरु जीवदायी प्लेनेट है, अपने स्वयं के नक्षत्र में चल रहे हैं, और शनि भी जब गुरु के नक्षत्र में जाएंगे ना तो ये आपके लिए गुरुवत व्यवहार करना शुरू करेंगे, क्योंकि प्लेनेट जिस नक्षत्र में गोचर करता है, देखिए एक चीज तो वो होती है कि आपके नेटल चार्ट में वो किस नक्षत्र में बैठा हुआ है, दूसरी चीज ये होती है कि वर्तमान परिस्थिति में आपके किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है। अपना प्रभाव तो वो देता ही देता है, साथ ही साथ वो प्रभाव भी देता है जो वर्तमान स्थिति में चल रहा होता है। तो जब गुरु महाराज एक्टिव होंगे तो आपका अष्टम भाव भी एक्टिव होगा। अष्टम भाव, अब देखिए, अष्टम भाव साधनाओं का है, रहस्यों का है, ज्योतिष का है, अकल्ट का है, वास्तु का है। शनि महाराज जैसे प्लैनेट जो कि पुरातन पंथी है, अकल्ट को विशेष तौर पर शनि और केतु से जोड़कर देखा जाता है, साधनाओं को शनि और केतु से जोड़कर देखा जाता है, अष्टम भाव तो है ही साधनाओं का। तो यदि आप इस फील्ड में काम करते हैं या फिर रिसर्च के फील्ड में काम करते हैं, किसी भी चीज की रिसर्च हो सकती है, वो पीएचडी डीलिट ही रिसर्च नहीं हो सकती। आप अगर कंप्यूटर में कोडिंग भी करते हैं तो वो भी आपका रिसर्च होता है, ठीक है। तो अगर आप किसी चीज में गहराई में जाते हैं, उसमें चीजों को खोजते हैं, चाहे वो भूमि के नीचे से निकलने वाले खनिज पदार्थ हो, कोडिंग हो, या फिर आपकी एस्ट्रोलॉजी, वास्तु, ज्योतिष, तंत्र मंत्र, ये सारी चीजें जो है ये आपके अष्टम भाव में आती हैं। आपकी सिक्योरिटी सर्विसेज, सीबीआई, रॉ, सीआईडी, ये सब, पेट्रोकेमिकल्स, ये सब अष्टम भाव में आता है। बहुत बड़ा डोमेन है अष्टम भाव का। मृत्यु का भाव भी कहा जाता है इसको, आयुष्य का भाव भी कहा जाता है। तो जब ऐसे प्लेनेट की राशि में, जो कि अध्यात्म का, ज्ञान का, डिवाइन नॉलेज का प्लेनेट है, शनि वहां पर जाकर बैठे हुए हैं, ये विपरीत राजयोग बना हुआ है आपकी पत्रिका में। मैंने आपको, याद होगा, आपसे पहले वीडियो में कहा था कि शनि महाराज आपको विपरीत राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, लेकिन फिर भी इस राजयोग का परिणाम आपको इसलिए नहीं मिल पा रहा क्योंकि आपके फर्स्ट हाउस में ट्रांजिट जो चल रहा है वो केतु का चल रहा है। इस बात को थोड़ा सा समझिएगा। तो यहां पर अष्टम भाव के फायदे अब आपको 3 अक्टूबर से 23 नवंबर तक के लिए मिलना शुरू होंगे। फिर शनिदेव क्या होगा, मार्गी हो जाएंगे, मार्गी होके फिर अपने उत्तराभाद्र नक्षत्र में आ जाएंगे, और फिर आपके ऊपर एक्चुअली जिसको कहा जाए कि ढैया का शुभारंभ होगा। मैंने इसीलिए आपसे उससे पिछले वीडियो में कहा था कि बधाई हो, आप लोगों की ढैया खत्म हो गई, ठीक है। तो ढैया जो है वो आप लोगों की 23 नवंबर 2025 से शुरू होगी, ईमानदारी की, एक्चुअल की। अब देखिए कि आपका, देखिए क्या होता है, आपकी सिंह राशि इसलिए है क्योंकि आपका चंद्रमा जो है वो आपके बर्थ के समय में सिंह राशि में बैठा हुआ है जाके। अब जब वो सिंह राशि में जाकर बैठा हुआ है तो वो किसी न किसी नक्षत्र में जाकर जरूर बैठा होगा। जिन नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा है, बेसिकली शनि का मूवमेंट जो है उन नक्षत्र के बेसिस पर आपको किस प्रकार के फल देगा, कहां आपको सावधानी बरतनी है। आप जो भी कोई ऐप चलाते हैं उस ऐप में जाकर देखिए कि आपका चंद्र नक्षत्र कौन सा है। आपका चंद्रमा आपके जन्म के समय 27 नक्षत्र जो होते हैं वो मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। देखिए आज आपके लिए थोड़ी सी मैंने ज्यादा मेहनत की है ताकि आपको समझने में थोड़ी आसानी रहे। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, है ना। देखिए चंद्रमा के 3 नक्षत्र होते हैं, रोहिणी, हस्त और श्रवण। यदि आपका चंद्रमा अपने ही नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है तो ये सैटर्न का ट्रांजिट पूर्वा भाद्रपदा में, और गुरु चूंकि अपने उच्च की राशि में जा रहे हैं, आपके लिए शुभ रहने वाला है। यदि आपका चंद्रमा सूर्य के नक्षत्र, अब सूर्य के नक्षत्र कौन से होते हैं, कृत्तिका होता है, उत्तराषाढ़ा होता है, उत्तरा फाल्गुनी होता है। यदि सूर्य के नक्षत्र में आपका चंद्रमा बैठा हुआ है तो ये ट्रांजिट आपके लिए प्रॉब्लम दे सकता है, ठीक है। अगर आपका चंद्रमा मंगल के मृगशिरा, चित्रा या फिर धनिष्ठा नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, सैटर्न का ये ट्रांजिट आपको प्रॉब्लम दे सकता है। यदि आपका चंद्रमा गुरु के नक्षत्र, स्वयं गुरु के नक्षत्र की बात कर रहा हूं, यदि गुरु के नक्षत्र विशाखा, पूर्वा भाद्रपदा या फिर पुनर्वसु नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है,
तो ये आपको प्लस और माइनस दोनों ही तरीके के रिजल्ट दे सकता है। यहां पर थोड़ा सा समझेंगे, इसको बाद में समझेंगे। अगर आपका चंद्रमा बुध के नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है, बुध के नक्षत्र कौन से होते हैं? आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती। यदि आश्लेषा, ज्येष्ठा और रेवती नक्षत्र में से किसी नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया रिजल्ट देने वाला है। शनि का पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में यदि आपका चंद्रमा बुध के किसी नक्षत्र में बैठा हुआ है तो आप इससे बहुत बेहतर परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। यदि शुक्र के नक्षत्र भरणी, पूर्वाषाढ़ा या फिर पूर्वा फाल्गुनी में जाकर बैठा हुआ है, बहुत बढ़िया परिणामों की उम्मीद आप कर सकते हैं। यदि शनि के अपने स्वयं के नक्षत्र अनुराधा, पुष्य या फिर उत्तरा भाद्रपद में जाकर बैठा हुआ है तो आप इससे शुभ परिणामों की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आपका चंद्रमा राहु के नक्षत्र आद्रा, स्वाति या फिर शतभिष में जाकर बैठा हुआ है, ये जो ट्रांजिट होगा हमारे सिंह राशि के वो सभी जातक जिनका चंद्रमा इन 3 नक्षत्रों में से किसी एक नक्षत्र में जाकर बैठा हुआ है, ये जो लगभग 2 माह का पीरियड है ये आपके लिए एक यादगार रहने वाला है। क्योंकि इसमें आपको फाइनेंसेस, जितनी भी आपकी कामनाएं हैं, अब असीमित कामनाओं की तो कोई गणना की नहीं जा सकती क्योंकि इंसानी मन है उसकी कामनाएं तो असीमित होती है ना। लेकिन एक तरीके से मान के चलिए कि जिसको हम राजयोग वाली स्थिति कहते हैं, वो राजयोग वाली स्थिति यहाँ पर शनि महाराज आपके लिए जनरेट करने वाले हैं यदि आपके जन्म का चंद्रमा इन 3 नक्षत्रों में जाकर बैठा हुआ है, आद्रा, स्वाति या फिर शतभिष में। अब वहीं यदि आपका चंद्रमा केतु के नक्षत्र अश्वनी, मघा या मूल में चला गया तो ये आपके लिए डबल प्रॉब्लमैटिक है। देखिए मैंने यहाँ पर क्रॉस बना रखे है ना, जैसे सूर्य लिखा हुआ है तो सूर्य के सामने डबल क्रॉस बना हुआ है कि ये नक्षत्र आपके लिए, ये जो नक्षत्र परिवर्तन होगा ये आपके लिए शुभ नहीं है। वहीं मंगल के नक्षत्रों में है तो आपके लिए शुभ नहीं है, यदि केतु के नक्षत्र में है तो आपके लिए शुभ नहीं है, गुरु के नक्षत्र में है प्लस माइनस दोनों तरीके के रिजल्ट दे सकता है, चंद्रमा में है अच्छा जाएगा। बाकी सभी जिनमें भी आपका चंद्रमा बैठा हुआ है, राहु सर्वोत्तम। तो हमारे सिंह राशि, ये जो शनि महाराज हैं, बहुत से लोग, बहुत से जातक ऐसे होंगे जिनकी शायद पहली बार ढैया लग रही होगी, जो अभी बिल्कुल यंग एज के होंगे, है ना। उन्हें लग रहा होगा कि यार ये एस्ट्रोलॉजर्स ऐसे ही मजाक करते रहते हैं, ढैया लग गई, साढ़े साती लग गई। वो जातक जो कि इस पीड़ा को भोग चुके हैं, ढैया और साढ़े साती की, वो इस हकीकत को समझ पा रहे होंगे कि अभी तक वो ढैया का प्रभाव देखने के लिए क्यों नहीं मिला जो कि मिलना चाहिए था। उसके पीछे कारण यही था कि जब 29 मार्च को शनि महाराज ने आप पर ढैया लगाई और जैसे जैसे इनकी डिग्रीज बढ़नी शुरू हुई उसी के साथ ये अस्त हो गए, अस्त होकर वक्री हो गए, वक्री होकर ये आपको रिजल्ट नहीं दे पाए और इनकी डिग्रीज कम होना शुरू हो गई। ठीक है, आज अगर हम वर्तमान की बात करें तो 4 डिग्री से भी नीचे हैं और 23 नवंबर तक पहुंचते पहुंचते इनकी डिग्री ना के बराबर रह जाएगी। तो ढैया एक तरीके से आपकी खत्म, समाप्त प्राय मान लीजिए। 23 नवंबर से फिर जब ये मार्गी होंगे तब आपको ढैया देखने के लिए मिलेगी। वो नए जातक जिनकी की पहली ढैया है वो सतर्क हो जाएं थोड़ा सा। वीडियो कहीं भी अच्छा लगाओ दोस्तों, मेरी इस मेहनत को यदि आप लाइक कर देंगे, जय श्री राम लिख देंगे कमेंट में, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। यदि हमसे पत्रिका का विश्लेषण कराना चाहते हैं, थंबनेल में व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। पर्सनल कंसल्टेशन पेड होता है दोस्तों, एक छोटी सी फीस आपको देनी होती है। आपकी समस्या का उचित समाधान हमारे द्वारा करने का प्रयास जरूर किया जाता है। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।